मैं दूंगा ये उन पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग 4 पिक करना चाहते हैं, विच इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि कम से कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप स्टार्ट कर, देखो गोल ये नहीं कि आप सस्ते में करो, कंजूसी से करो, गोल ये है कि जो भी पैसा आपका है ना मार्केटिंग में डालोगे, तो मार्केटिंग एक्चुअली आपको लोगों तक पहुंचाएगी। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से मेरी? क्योंकि हमारी ऐसी वर्कशॉप से पहले हमारे फिजिकल सेमिनार्स भी होते थे, जिसमें मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह मैंने ट्रैवल किया, और हर जगह कोई ना कोई ऐसा दुकान मिली जो खाने के लिए जानी जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं खाना खाने, लेकिन फिर भी वो एक दुकान से 2 दुकान नहीं हो पाए, पुश्तों से चली आ रही है। जानते हैं आप ऐसी दुकान? यस, जस्ट टाइप यस इफ यू नो सच शॉप्स। अच्छा, बाय द वे मैं ये भी बताऊंगा कि जो लोग रेस्टोरेंट करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट प्लस क्लाउड किचन कैसे कर सकते हैं, आगे सेशन में बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, सो ऐसे बहुत सारी दुकानें होती हैं ना जिनके खाने बहुत मशहूर होते हैं। जब खाना मशहूर था तो फिर उनका बिजनेस भी सक्सेसफुल होना चाहिए। देखिए, आप अपने काम में सक्सेसफुल हो, आपको खाना अच्छा बनाना आता है, नहीं भी आता है तो उसके भी तरीके हैं, लेकिन आता है तो इसकी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बन पाओगे। स्पेशली इस बिजनेस में आप समझना पड़ेगा, ये फूड बिजनेस है, 2 पार्ट है इसके, फूड और बिजनेस। फूड आता है दैट्स ग्रेट, बट बिजनेस भी सीखना जरूरी है। स्पेशली अगर आपकी कोई छोटी शॉप है तो डेफिनेटली आई विल से कि अगर आपने बिजनेस साइंस समझ लिया तो डेफिनेटली उसको आप स्केल कर पाओगे, और अगर नहीं भी है, जीरो से स्टार्ट करना है, यू आर एट राइट प्लेस। क्योंकि पता है, स्पेशली अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो ना, देखो रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये कह रही है 5 साल में 5 गुना ग्रो करने वाला है क्लाउड किचन। कई रिपोर्ट्स हैं जो 10 साल में 10 गुना ग्रो। अब मुझे नहीं पता इंडस्ट्री में कितनी ऐसी इंडस्ट्री हैं, एक फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, उसके अलावा कितनी ऐसी इंडस्ट्री होंगी जो 5 साल में 5 गुना ग्रो करने वाली होंगी। पता है क्या है, आप अगर ऐसी इस इंडस्ट्री से जुड़ोगे जो ग्रो कर रही है, तो आप भी ग्रो करोगे। यस और नो? मेक सेंस? क्योंकि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, रिबेल फूड, ये पुणे से है, 10 साल हुए इस कंपनी को, बिलियन डॉलर्स की होगी। बिलियन डॉलर्स पता कितना होता है? रफली 70 अरब रुपए 10 साल के अंदर। जहां पे कुछ दुकानें पुश्तों से चली आ रही हैं, जनरेशन की जनरेशन बैठे पड़ी है, हर कोई बैठ रहा है दुकान पे, और वो 1 से 2 नहीं कर पा रहे हैं, ये 10 साल में बिलियन डॉलर की कंपनी कैसे बन जा रहा है। और इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस देख रहे हैं, अगर आउट ऑफ इंडिया से आप देख रहे हो तो यू कैन ऑल्सो रिलेट विद दिस। बॉक्सेट मुंबई से स्टार्ट हुई 100 मिलियन, फ्रेश मेन्यू 48 मिलियन बैंगलोर से स्टार्ट हुई। तो आज इस सेशन में यही एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है जो इनको मिलियन बिलियन पे पहुंचा रहा है। आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ये स्मार्ट क्लाउड किचन ब्लूप्रिंट, और इसका ये पार्ट स्मार्ट क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल क्या होता है। क्योंकि क्लाउड किचन तो आपको समझ में आ गया कि किचन है, स्विगी जोमेटो पे लिस्ट किया, ऑर्डर डिलीवरी के जा रहे हैं, बढ़िया पैसे आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्विगी जोमेटो आपसे 20%, 25%, 30% तक भी कमीशन लेते हैं। फूड कॉस्ट आपकी 20%, 30%, 40% तक भी आती है। अगेन लेबर की कॉस्ट है, रेंट है, इक्विपमेंट है, बिजली है, पानी है, प्रॉफिट कहाँ है? सो आज इसीलिए मेरा गोल है आपको सिर्फ क्लाउड किचन नहीं बताना, स्मार्ट क्लाउड किचन क्या होता है, आप पैसे कैसे कमाओगे, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एंड आई वॉन्ट यू टू मेक मनी। अगर आप दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हो, घर से शुरुआत होती है, पहले आपकी जेब में पैसे आएंगे तभी तो आप दूसरों के लिए कर पाओगे। यस और नो? सो सबसे पहले मैं स्मार्ट क्लाउड किचन बताने वाला हूं, क्योंकि बात समझना, सिर्फ खाना बेच के इस बिजनेस में आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। सिर्फ खाना बेचकर, खाना इंपॉर्टेंट है, हाँ है, लेकिन आपको बिजनेस नहीं बनाना है। आपको किचन नहीं खोलना, आपको बिजनेस खोलना है। आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा उसके लिए, और उसकी स्टेप्स हैं। So how many of you are ready to learn what are the steps एक एक करके? Yes, RTL, just type RTL, ready to learn. So मैं एक एक करके इसके स्टेप्स बताता हूँ क्या है। So सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट क्लाउड किचन मॉडल के बारे में। स्मार्ट क्लाउड किचन मॉडल के भी 3 पार्ट है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहला है माइक्रोनिश टारगेटेड ब्रांड। समझे कि क्या होते हैं माइक्रोनिश टारगेटेड ब्रांड्स। मैंने बोला ना, ब्रांड बन के आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। अगेन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीजें समझाने मेरा तरीका नहीं है, तो मैं हमेशा चीजें तोड़ के आसान शब्दों में, जैसे मैं अपने दोस्तों को समझाता हूं वैसे ही समझाता हूं। बाय द वे, आर यू लाइकिंग दिस वे, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं? आर यू लविंग इट? जस्ट टाइप LI, लविंग इट, और यू शो मी अ लव, समथिंग लाइक दैट। या अमेजिंग, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं, मैंने कोई ट्रेनिंग देने का सर्टिफिकेशन नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे बिजनेस समझ में आता है, और उस चीज के लिए मैं आपको सिखा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर सो मच लव यार, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। चलो इसको तोड़ के समझते हैं। इसलिए माइक्रोनिश टारगेटेड ब्रांड क्या होता है, इसके 2 पार्ट है। इस सेंटेंस में मैंने 2 चीजें बोली है, एक एक करके समझते हैं। माइक्रोनिश मतलब क्या हुआ? माइक्रोनिश मतलब समझिए आपकी स्पेशलिटी। देखिए जितने भी ब्रांड हैं,
मैंने बताया आपको एग्जाम्पल कि हमारे देश में जब खाने की कमी नहीं है, किसी भी देश में इनफैक्ट बहुत अमेजिंग फूड मिलता है, लेकिन फिर भी वो ब्रांड नहीं बन पाते। इसीलिए आप देखते हो गिनती के वही 2 3 4 5 6 7 ब्रांड हैं जो पूरे दुनिया पे कवर करके रखे हैं फूड बिजनेस में, यस और नो। और वो चीज क्रैक करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, किसी एक चीज का स्पेशलिस्ट, कि ये चीज मुझे बहुत बढ़िया आती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपके हार्ट में, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो, भगवान करे, ऊपर वाला करे, लेकिन कभी आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जनरलिस्ट के पास जाओगे या एक्सपर्ट के पास जाओगे, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे? टाइप इन द चैट बॉक्स। एक्सपर्ट के पास जाते हैं, क्योंकि अगेन एक्सपर्ट, अच्छा एक्सपर्ट ज्यादा कमाता है या जर्नलिस्ट ज्यादा कमाता है? सोचना इस बारे में। लेकिन जब फूड की बात आती है तो हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर ऑर्डर रखेंगे, ऑफर रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा मेन्यू आइटम रखेंगे तो ज्यादा बिकेगा। ये एक साइकोलॉजी दिमाग में चलती है, क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन पे है, सब कुछ बेच रहे हैं, है ना, साउथ इंडियन का मेन्यू है कहने को, लेकिन साउथ इंडियन में भी पूरी वैरायटी है ना। शायद मे भी आजकल तो रेस्टोरेंट में भी ये मेन्यूज उतने काम नहीं करते, क्योंकि अगेन आपको हमेशा किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा होता है ऐसा आपके, मेरे साथ तो होता है, आप बताओ आपके साथ होता है क्या, कि आप कुछ ऑर्डर करने बैठते हो और बहुत ऑप्शन दिखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो और सोचते हो कि यार क्या मंगाएं, आपके यहाँ अच्छा क्या है? होता है ऐसा? ज्यादा ऑप्शन कंफ्यूज करता है। कपड़ों में भी यही होता है जितना देख लिया उतना और सोचते हैं। साइकोलॉजी है। आप कस्टमर को बेच रहे हो, कस्टमर इंसान है, इंसान की तरह सोचना जरूरी है। आप मशीन की तरह मत सोचो। मशीन क्योंकि 2+2 4 कहती है, लेकिन आपको लॉजिकली नहीं, आपको इमोशनली भी सोचना है। ज्यादा ऑप्शन मतलब कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। इनफैक्ट इसीलिए मैकडोनल्ड्स एक चीज की स्पेशलिटी है, बर्गर। बर्गर बहुत बढ़िया है, नाम फेमस है उसका बर्गर्स के लिए। इसी तरीके से सबवे, सैंडविच फिक्स है, सैंडविच बाद में सैलेड इंट्रोड्यूस किए, बट सैंडविच से स्टार्ट किया। KFC चिकन, चिकन के अलग अलग वैरायटी, लेकिन चिकन, है ना, सबने अपनी स्पेशलिटी पकड़ ली है। इसी तरीके से आपको अपनी एक स्पेशलिटी रखनी चाहिए, तभी आप अपनी इंडस्ट्री के किंग या क्वीन बन पाओगे। कितने लोग किंग या क्वीन बनना चाहते हैं? कुछ क्वींस भी हैं यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी किंग और क्वीन? जस्ट टाइप किंग और क्वीन इन द चैट बॉक्स। ये कब होगा? अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आपको एक स्पेशलिटी पकड़नी होगी। एक एग्जांपल दिखाऊं? एग्जांपल से सिखाने में मुझे समझ में आता है, मुझे भी ऐसे ही समझ में आता है, वैसे ही मैं सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक किंग है चौक कबाबी, ये अभी इसी साल फेब में स्टार्ट किया इन्होंने, लखनऊ में ये ब्रांड है। दीपक कुमार जी ने स्टार्ट किया और इन्होंने 2 पेज का मेन्यू सिर्फ लॉन्च किया। ये नॉनवेज का मेन्यू है, सिंपली कबाब्स का, 4 ऑप्शन नॉनवेज के, उसमें भी 2 साइज। ये वेज का ऑप्शन है, 2 पेज का, दैट्स इट। 4 ऑप्शन वेज और नॉनवेज के एक साथ, एंड खत्म। ना क्या लगता है, कबाब की अगर याद आएगी, एक बार आपने खा लिया तो आपको कबाब की याद आएगी, चौक कबाबी याद आएंगे, यस और नो? और आप लखनऊ से अगर हो तो मान लेते हैं ऐसा होगा, क्योंकि नाम में भी चौक कबाबी है, कबाबी कबाब थे। अच्छा पहली बार ट्राई करने जाओगे तो क्या ट्रस्ट होगा कि कबाब तो ठीक ही होंगे इनके? क्या लगता है, यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। सोचो पहली बार भी कस्टमर उनसे खरीद रहा है जो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि लग रहा है कबाब ही बेचते हैं तो कबाब तो सही होंगे, जबकि ट्राई किसी ने नहीं किया है। और बार बार भी उन्हीं से खरीद रहा है, क्योंकि उनको अगर टेस्ट समझ में आ गया, क्वालिटी समझ में आ गई, तो याद रहने के चांसेस भी उनके ज्यादा बन जाते हैं। और ये पावर है जब आप स्पेशलिस्ट बनते हो। इसीलिए मैकडोनल्ड, KFC सबका एग्जांपल दिया मैंने, ओके। और मैं चाहता हूं यहाँ पे, डोंट बी अ जर्नलिस्ट। हम सब कुछ नहीं करेंगे, हम शुरुआत एक से करेंगे, एक चीज के किंग बन जाएंगे कि हमारे शहर में एटलीस्ट, या हमारे एरिया में, अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो हम ही किंग हैं। ये चीज हमने ही लाई थी और हम ही इसको बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट स्पेशलिटी। नाउ इसके मैंने बोले थे 2 पार्ट है, तो पहला होगा माइक्रो निश, दूसरा है स्पेसिफिक टारगेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्पेसिफिक टारगेटिंग मतलब सबको अगर आप बेचना चाहते हैं तो किसी को नहीं बेच पाते हैं। अगेन एक आइटम बेचना है, उसी के 4 5 10 वैरायटी, और एक ऑडियंस को बेचना है, एक को टारगेट करना है। अगर आप सबको टारगेट करोगे, मार्केटिंग का बजट ही खत्म हो जाएगा। जब आप एक को टारगेट करोगे, लेट से आपने गोलगप्पा स्टार्ट किया, अब आपने सबको टारगेट किया। दूसरे बंदे ने गोलगप्पा स्टार्ट किया, उसने सिर्फ गर्ल्स को टारगेट किया, लेडीज को टारगेट किया। अब सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो किसकी बात होगी? अरे गेटिंग इट? वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, उस कम्युनिटी में आप किंग बन जाते हो, बातें फैलना शुरू हो जाती हैं।
एक एग्जांपल इसका दिखाता हूं। अगेन, वृंदावन मिश्रा जी हैं भुवनेश्वर से। उन्होंने देखा भुवनेश्वर में बहुत लोग मील्स दे रहे हैं, थाली दे रहे हैं, टिफिन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बहुत लोग लंच मील्स भी दे रहे थे कि सिर्फ दोपहर का खाना आप हमसे ले लीजिए, ऑफिस वालों को टारगेट करते हुए, या फिर हॉस्टल वालों को, या फिर अलग अलग लोगों को। लेकिन इन्होंने जब लॉन्च किया तो इन्होंने लंच मील्स टारगेट किया सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए। और जब इतना माइक्रो टारगेट किया ना कि मैं सिर्फ लंच मील दूंगा सिर्फ एम्प्लॉयज को, तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया 8 महीने में। पता है इनके मेन्यू में 8 आइटम थे, सॉरी 5 आइटम थे। 5 आइटम का मेन्यू से 1 करोड़ का बिजनेस। कितने लोग मिलना चाहेंगे इनसे? जस्ट टाइप आई इफ यू वुड लाइक टू मीट हिम। अगेन, मैं फिजिकली या पर्सनली तो नहीं बुला सकता अभी, लेकिन हाँ, इनका इंटरव्यू किया था जब मैंने इन्होंने 1 करोड़ रुपए क्रॉस किए थे। उसकी एक छोटी सी क्लिप जरूर प्ले करूंगा। इसमें बताया उन्होंने किस महीने में कितना उन्होंने अर्न किया। तो गाइस, ये लू ब्रेक नहीं है, ये वाटर ब्रेक नहीं है, ये सोना नहीं है। प्लीज इसको सुनना, पॉइंट्स बनाना, सीखना कि इन्होंने कब कब कैसे किया और ये किस जर्नी से गुजरे। आपको सीखने को मिलेगा। 1 मिनट का छोटा सा वीडियो में प्ले कर रहा हूं और उसके बाद आई विल कंटिन्यू पूरा स्मार्ट क्लाउड किचन मॉडल, ताकि आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की शुरुआत से इंसान बन सके। गॉट इट? सो लेट मी प्ले दिस। ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे मैं कम्युनिटी में लाइव क्लासेस अटेंड करने लगा। अक्टूबर के मंथ में 4500 था, फिर नवंबर में 98,000 हुआ एग्जैक्टली। और में हम 2,03,000 का बिजनेस किए थे, और जनवरी में 3,08,000 का बिजनेस किए थे, फरवरी में 7 लाख का बिजनेस किया। उसके बाद मार्च में हम उसका पूरा लगभग 3 गुना कर लिए, 18 लाख कर लिए। हम 18,72,000 का बिजनेस किए थे। इनके पास्ट बिजनेसेस की वजह से मोर देन 1 करोड़ रुपीस लॉस में थे। आज ये ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुके हैं। पता ही नहीं चल रहा था कोरोना कब खत्म होगा, जो लॉसेस हुआ है वो रिकवरी कैसे होगा, हम किसको टारगेट करें, कैसे करें, ये सब इतना ज्यादा पता नहीं था कुछ। तो कोर्स में ही वो सब कुछ पता चला कि जैसे कि आगे आगे गया तो फेसबुक एड मास्टरी में तो सब कुछ खुला है ही। कोई भी चाहे तो किसी को भी दे दीजिए, वो फेसबुक एड रन कर ही लेगा। यहाँ पे तो फिक्स्ड है, अगर कोई एक बार आ जाए तो इसमें क्लाउड किचन मतलब प्रॉफिट करके ही निकलेगा वो। So how many feel that was wow? Just type wow if you felt that was wow. So ये थे वृंदावन मिश्रा जी। इन्होंने बताई अपनी जर्नी किस तरीके से एक एक करके इन्होंने भी यही ब्लूप्रिंट फॉलो किया है। एक एक मॉडल, एक एक पार्ट, एक एक पीस पजल है। एक भी पीस फिट नहीं होता है, काम नहीं करेगा। तो मैं आज खुल के सारी चीजें खुद से बता तो रहा ही हूं। अगर आप खुद से कर सकते हो, डू इट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो या आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो मैं भी हूं। हमारा कोर्स है, हमारी पेड कम्युनिटी, उन सब के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? सो हमने 2 चीजें समझी। सबसे पहला, हमें एक स्पेशलिटी पकड़नी है, दूसरा एक ऑडियंस पकड़नी है। जब हम एक स्पेशलिटी और एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो ये होता है हमारे साथ, जो आपने सुना वृंदावन मिश्रा जी का। नाउ, अगर हमारा एक ब्रांड बन गया है और उसमें हमें कस्टमर मिल गए हैं, अगर उसमें हमको बहुत सारा बिजनेस आ रहा है, अब टाइम है उसको कॉपी पेस्ट करने का। क्योंकि जैसे ही आपने एक ब्रांड खड़ा कर लिया, पता है, अगर आप रेस्टोरेंट कर रहे हैं और आपको दूसरा किचन खोलना है, दूसरा रेस्टोरेंट खोलना है, तो फिर से आपको जगह लगेगी, फिर से आपको लोग लगेंगे, फिर से आपको इक्विपमेंट लगेंगे, और फिर से आपको सारा इंटीरियर फिर से करवाना पड़ेगा। 20-25 लाख, 30 लाख, 50 लाख जो भी खर्चा किया है, दोबारा। क्लाउड किचन अगर स्पेशली आप करते हो, तो उसमें आप किचन, एक ही किचन से आप दूसरा भी तो स्टार्ट कर ही सकते हो ना ब्रांड। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं, रेबल फूड ने ये किया। रेबल फूड, जिसका बहरूज बिरयानी आपने नाम सुना होगा, सुना है बहरूज बिरयानी? यस। ना, बहरूज बिरयानी ने एक ब्रांड स्टार्ट किया, बिरयानी रखी, बिरयानी बढ़िया बिकी। उन्होंने क्या किया, पहले ब्रांड में फोकस किया था अमीर लोगों को, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास फैमिलीज को। 200, 300, 400 से स्टार्टिंग थी बिरयानी की, लेकिन फिर देखा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। अब एक और ब्रांड स्टार्ट कर दिया, द बिरयानी लाइफ। इसमें टारगेट कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को, स्टूडेंट्स को। सस्ती बिरयानी है, पैकेजिंग बदल गई, स्टोरी बदल गई। उसकी कहानी थी मुगलों के जमाने की बिरयानी, रॉयल बिरयानी। इसकी कहानी हो गई अफोर्डेबल बिरयानी। पोजीशनिंग बदल गई, लेकिन क्या नहीं बदला? नई जगह लगी, यस और नो? नया किचन लेना पड़ा, यस और नो? नया रॉ मटेरियल लगा, यस और नो? नया इक्विपमेंट लगा, यस और नो? नए लोग लगे, यस और नो? कुछ भी नया नहीं लगा, क्योंकि वही एक किचन है
कस्टमर के पास डिलीवरी जा रही है, तो एक किचन से आप 2 और 3 और 4 और 5 10 ब्रांड भी चला सकते हो। यस और नो? नाउ जैसे ही आपने एक सक्सेसफुल ब्रांड किया, जिसको आपने एक फूड पे फोकस किया, एक टारगेट पे फोकस किया, अब टाइम है उसको मल्टीप्लाई करने का। बिल्ड मल्टीपल ब्रांड्स। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल, रिबल फूड ने किया। मान लेते हैं अगर 10 रेस्टोरेंट आपने कर लिए, मतलब 10 ब्रांड कर लिए, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ही रेस्टोरेंट से आप 10 रेस्टोरेंट चला रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो 10 गुना सेल्स कमा रहे हो, क्योंकि सबके अलग अलग ऑर्डर आ रहे हैं, सबकी अलग अलग मार्केटिंग हो रही है। या फिर आप कह सकते हो जब आप फ्रेंचाइज बेचोगे तो सिंगल फ्रेंचाइज की फीस नहीं लोगे, अब आप 10 की एक साथ ले सकते हो, कॉम्बो ऑफर। ठीक है, कि आप एक साथ मल्टीपल फ्रेंचाइज भी बेच सकते हो। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होता है कंपनीज में, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वो भी 1 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा होता है। और इसीलिए जब स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको रिबल फूड, 10 साल के अंदर ये $1 बिलियन 70 अरब रुपए कैसे बने, क्योंकि आज ये इतने सारे ब्रांड चला रहे हैं, वो भी सिर्फ एक ही किचन से। अब इनके कई आउटलेट हो चुके हैं, लेकिन हर किचन से इतने ब्रांड चल रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और इनफैक्ट कम्युनिटी में भी यही चीज अप्लाई की मार्की मोमोज ने। कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी लाइक रेस्टोरेंट के साथ क्लाउड किचन करना चाहते हैं? जस्ट टाइप यस। अगर रेस्टोरेंट आपका ऑलरेडी है और आप क्लाउड किचन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, कैफे है, रेस्टोरेंट है, जो भी आपका। लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ वृंदावन मिश्रा जी, सॉरी मार्की मोमोज के फाउंडर मुकुल भाटिया जी। अपना किचन था, उनका कैफे था मार्की मोमोज। मार्की मोमोज के किचन से ही वाओ किचन्स एक और नया ब्रांड स्टार्ट किया कंपनी, और इसमें भी मिनी ब्रांड्स बहुत सारे स्टार्ट किए। शुरुआत में 2, बाद में 4, करते करते आज 12 ब्रांड चला रहे हैं, और ये सब एक ही किचन से चल रहा है। फिर सामने वाला आउटलेट भी ले लिया, पहले अपने आउटलेट से शुरू किया था। और पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? अगेन शुरुआत एक से करनी है, लेकिन धीरे धीरे आप मल्टीप्लाई करते जा सकते हो। जब आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी चीजें बढ़ेंगी, तब आपका खर्चा उतना नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि उसके बाद रिजल्ट ये रहा, जुलाई के मंथ में इन्होंने बता दिया कि सर मैंने 1 करोड़ 21 लाख का बिजनेस 1 महीने में कर लिया। जुलाई तक ही कर लिया था, अभी 2 करोड़ रुपए टच कर रहे हैं। हम फील दैट्स वाओ। तरीका है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, करना पड़ता है। अगर आपने किचन स्टार्ट करके उसको स्विगी जोमेटो पे लिस्ट कर दिया और सोचा कि वहां से सिर्फ पैसा आ जाएगा, तो लेट मी गिव यू अ बैड न्यूज। इसीलिए ज्यादा बिजनेस बंद हो रहे हैं जितने खुल रहे हैं, क्योंकि स्विगी जोमेटो अपने लिए बिजनेस चलाते हैं, आपके लिए नहीं। क्या मैं कह रहा हूं उनको बाइकआउट करना है? नहीं। लेकिन अगर आपने स्विगी जोमेटो पे लिस्ट करके उन पे डिपेंडेंसी बना ली कि ऑर्डर आएगा तो वहीं से आएगा, बिजनेस आएगा तो वहीं से आएगा, हम कमाएंगे तो वहीं से कमाएंगे, तो चांसेस आर कि आपने बिजनेस तो खोला, मेहनत तो की, उसके बाद उसकी चाबी निकाली, चाबी निकाल के उनको जाकर दे आए कि साहब अब आपके ऊपर है, आप चलाना प्लीज। आप किसी के रहमो करम पे क्यों जा रहे हो? आपका बिजनेस है ना, कंट्रोल अपना रखो। एक 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 प्राउड फीलिंग से स्टार्ट किया था ना, तो फिर किसी के लिए क्यों डिपेंडेंट हो, किसी से क्यों डिपेंडेंट हो? आदमी मजे लेगा ही ना आपके, इसीलिए उनके कमीशन फिर देने के बाद कुछ पैसा नहीं बचता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस? तो सिर्फ स्विगी जोमेटो पे लिस्ट नहीं करना है। क्या मैं कह रहा हूं उनको बाइकआउट करना? नहीं, उनको यूज करो, वो आपको यूज करते ना तो आपको कैसे उनको यूज करना है, आप उस चीज को समझो। अगर आपने उनको मार्केटिंग टूल समझा कि ये मुझे नए कस्टमर तक पहुंचाएगा, जिस तक खुद पहुंचने के लिए मुझे 1 लाख की मार्केटिंग करनी पड़ती, तो आपको अखरेगा नहीं उनको कमीशन देना। दिक्कत ये है कि हम डिपेंडेंट उन्हीं पे हैं, जो पैसा आ भी रहा है उन्हीं की वजह से आ रहा है, तब हमें पैसा नहीं बनता। क्योंकि समझना, ये बिजनेस ना फनल है। अगेन फनल के ऊपर मैंने पूरी बुक भी लिखी है, बट मैं आज उसका एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि आप कैसे इसको यूज कर पाओगे। देखिए, एड चला रहे हैं या स्विगी जोमेटो पे आप लिस्टेड है, ये टॉप ऑफ द फनल है, यहां पैसा नहीं है। लेकिन यही कुछ लोग होंगे जो आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स देंगे। मे बी आपके घर में पार्टी हो रही है, पार्टी ऑर्डर्स देंगे, बल्क ऑर्डर्स देंगे। मे बी आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हो कि सर रोज थाली मंगवाते हो आप एक काम करो, पूरे महीने का एक साथ ले लो, सब्सक्रिप्शन दे रहा हूं, और उसका पैसा वो एडवांस में देगा, लेकिन महीने भर बाद पूरा खाना जाएगा, तो आपके हाथ में पैसा आता है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। कई लोग कहते हैं सर बिजनेस के लिए लोन लेना पड़ेगा, फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, कोई नहीं दे रहा साथ। शुरू में आपको खुद से ही करना चाहिए। अगर आपने अपने दम पे बिना पैसे से खड़ा कर लिया पैसा, तो पैसे से तो आप क्या कर दोगे? यस और नो?
एंड दैट्स द गेम। और कम पैसा इन्वेस्ट करके या खुद का पैसा इन्वेस्ट करके अगर आपने शुरू कर लिया और ये अंडरस्टैंड कर लिया ना फनल, क्योंकि यही आगे आपको फ्रेंचाइज भी इसी में से कस्टमर्स मिलेंगे जो कहेंगे सर आपका हम बहुत सालों से खा रहे हैं या कई महीनों से खा रहे हैं, आपका खाना बहुत अच्छा है, आपका आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, आपसे हम आपकी कोई फ्रेंचाइज है क्या और हम फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं ना। दीज आर द कस्टमर्स जो आपकी फ्रेंचाइज भी खरीदना चाहेंगे। सोचो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर आया था 100 रुपए का, 200 रुपए का, इन्हीं में से कई लोग आपके कस्टमर बने। अभी आपके कस्टमर नहीं है, समझना, जब तक आपके पास नाम नंबर डिटेल नहीं है तो आपके कस्टमर कैसे, वो स्विगी जोमेटो के कस्टमर है। जब वो आपसे डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तब आपके कस्टमर बनेंगे, ताकि आप उनको बार बार ऑफर दे पाओ, कुछ दे पाओ, रिमाइंड कर पाओ, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता, लोग भूल जाता, आप भी भूल जाते हो, सारे ब्रांड नहीं याद है ना जिनसे आज तक खरीदा। तो जब आप उनको बार बार ऑफर देते हो, मे बी व्हाट्सएप करते हो, एसएमएस करते हो, कॉल करते हो, प्रमोशन चलाते हो, तो वो आपसे बार बार ऑफर देते हैं, ऑर्डर देते हैं। महीने भर में 2000 रुपए का खाना खा लिया उसी आदमी ने जिसने 200 रुपए का ऑर्डर किया था शुरुआत। अब साल भर या तो उसने सब्सक्रिप्शन बार बार ले लिया, आपने सब्सक्रिप्शन ऑफर कर दिया, जैसे होता है ना टिफिन सेंटर। अब टिफिन सेंटर की क्या वैल्यू नहीं करते मार्केट में, टिफिन सेंटर तो टिफिन सेंटर है ना, कोई 50 रुपए का टिफिन दे रहा है, आप 60 का दे रहे हो, आपसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन ब्रांड से आप 100 रुपए का भी खाते हो, 200 रुपए का भी खाते हो, ब्रांड बनना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मान लो यही आदमी साल भर में आपसे सब्सक्रिप्शन देता है, या उसके घर में पार्टी है, वो आपसे पार्टी ऑर्डर देता है, 20,000 रुपए का ऑर्डर कर लिया, और यही कस्टमर है जो आपसे फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है, जिसके लिए वो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए भी पे करने को तैयार है। सोचो शुरुआत कहां से की थी, 100 रुपए, 200 रुपए। हम लगे होते हैं सर 200 रुपए में प्रॉफिट कैसे आएगा, ये बताओ, नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब आप इस फनल को समझोगे, इस गेम को समझोगे, कस्टमर बार बार जब आपसे खरीदता है, तब आप बड़ा पैसा कमाते हो, तब आप उसको फ्रेंचाइज तक ले जा पाओगे, और तब यू विल मेक मनी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी बिग मनी नाउ इन दिस बिजनेस? जस्ट टाइप बिग इन द चैट बॉक्स अगर आपको बड़ा पैसा समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बड़ा पैसा कमा सकते हो आप। शुभम, जो भी क्वेश्चंस है ना आखिरी में पूछ लेना, शायद आपके क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूं या कर रहा हूं, तो प्लीज फोकस ऑन दैट, क्योंकि बीच में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे मेरा फ्लो टूट जाएगा, जो मैंने आपने आपके लिए तैयार किया वो मिस हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं अभी के लिए फोकस कर ले। कैन वी डू दैट? जस्ट टाइप फोकस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले विल इट बी फाइन, मैं जानना चाहता हूं आप लोग कौन है। तो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, इस पे मुझे क्लिक करके बताइए, चैट में नहीं, क्लिक करके बताइए। चैट में अभी ऑफ कर रहा हूं, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड टेल मी हु यू आर। आप हाउसवाइफ हैं, बिजनेस ओनर हैं, फुल टाइम जॉब में हैं, जॉब छोड़ दिया आपने, स्टूडेंट हैं, शेफ हैं, होम शेफ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कौन है आप? मैं जानना चाहता हूं किससे मेरी आज बात हो रही है, ताकि मैं आपको और आगे और बेटर सर्व कर पाऊं। ओके, लास्ट 5 सेकेंड। 60% लोगों ने वोट किया है, 40% लोग अभी भी रुके हुए हैं। जस्ट गो एंड क्लिक। आप इसमें से किस में आते हैं? किसी में तो आते होंगे। अगर जॉब में है तो जॉब रख सकते हैं, जॉब नहीं है तो लेफ्ट जॉब कर दीजिए, बिजनेस ओनर है तो बिजनेस ओनर। अमेजिंग। सो आई कैन सी लगभग 72% लोगों ने वोट कर दिया है। सो आई एम क्लोजिंग द पोल्स नाउ। लगभग मैं देख पा रहा हूं एक मिक्स है, शेफ, होम शेफ, हाउसवाइफ, फूड बिजनेस ओनर्स, फुल टाइम जॉब, जिनका जॉब नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अच्छा मिक्स मुझे यहाँ पे देख रहा है। सो लेट मी टेल यू, आई होप अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, आपको समझ में आ रही हैं, और मैं आगे भी आपके लिए ट्विन करके थोड़ी सी चीजें और ज्यादा बताऊंगा, ताकि सबके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहे। अच्छा, आपके बारे में जान चुका हूं, तो क्या मैं क्विकली अपने बारे में बता सकता हूं? काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद मेरे बारे में नहीं पता होगा। विल दैट बी ओके? क्या मुझे परमिशन है? जस्ट टाइप यस इफ दैट्स फाइन, बिकॉज आई टेल यू समथिंग वेरी पर्सनल, दिस इज वेरी पर्सनल टू मी, ठीक है। और एक मैं फोटो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड शेयर करने से पहले मैं एक फोटो शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज माई मी एंड माई डैड। मेरे फादर बिजनेसमैन है और आई लव हिम, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू लव योर फादर? बाय द वे, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स यू लव, बट कई बार बोलना जरूरी होता है। जस्ट टाइप लव हिम इफ यू लव योर फादर। एंड पता है व्हाई आई से आई लव माई फादर? क्यों मैं बोलता हूँ हमेशा? बिकॉज वो ना हम लोग के लिए मौजूद रहे, बिजनेस में होने के बाद भी वो हम लोग के लिए मौजूद रहे, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी बिजनेस करूंगा, ताकि मैं भी उनकी तरफ फ्री रह सकूं और अपने परिवार को टाइम दे सकूं। क्योंकि परिवार को आपसे दो ही चीज चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, टाइम सपोर्ट। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो, प्रॉब्लम है। टाइम नहीं दे पा रहे हो, प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल और टाइम दोनों नहीं दे पा रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैंने बिजनेस में कदम रखा, मुझे नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से 1 नहीं, 2 नहीं, 6 बिजनेस बंद हो गए।
8 साल तक मैं फेलियर ही रहा, बैक टू बैक फेल होता रहा। लेकिन फाइनली मुझे बात समझ में आई कि कुछ है जो मुझे नहीं आता, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। पैसा कमी नहीं है, छोटे शहर से आता हूँ, मेरा होम टाउन आजमगढ़, छोटे शहर से आता हूँ, मैटर नहीं करता। बहुत सारे एग्जांपल्स है जो छोटे शहर से थे, पैसा नहीं थे उनके पास, जॉब नहीं थी, टाइम नहीं था, फिर भी वो सक्सेसफुल बने ना, तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि तब तक मुझे लगता था मैं स्मार्ट हूं, मेरा बैंक बैलेंस मुझको स्मार्ट नहीं बोल रहा था। अगेन, अगर आप भी इस सिचुएशन में, बुरा मत फील करना, जेन्युइनली सोचना इस बारे में। और इसके बाद मैंने समझा कि सीखने की जरूरत है, और अपने मेंटर्स के सामने सर झुकाया, सरेंडर किया, और सीखने पे फोकस किया, अपने आप को बिल्ड करने पे फोकस किया। मेरा यह अब मानना है कि अगर आपका माइंड का लेवल 1 लाख रुपए मंथ का है तो आप 1 लाख रुपए कमाते हो, 1 करोड़ रुपए मंथ का है तो आप 1 करोड़ रुपए भी मंथ का कमाते हो। आपका माइंडसेट का लेवल कितना है उस पर डिपेंड करता है। और उसको मैंने अपलिफ्ट किया, मुझे बहुत सारे मेंटर्स ने हेल्प किया, ब्लेयर सिंगर, जैक कैनफील्ड, डॉक्टर डी मार्टिनी, सेट्स, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल मेंटर्स के पास गया, फिजिकली मिला, सीखा, नॉलेज ले पाया, जिससे मैं अपने लिए सिस्टम्स तैयार कर पाया और सक्सेसफुल बन पाया। लेकिन पता है, इस पूरी जर्नी में मुझे 10 साल लग गए, और ये सेशन मैं आज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मेरी तरह 10 साल ना लगे। आप फास्ट कर सकते हो, और अगर आपके मन में वाकई जेन्युइनली दुनिया के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हो लेकिन साथ में दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, अपना नाम क्रिएट करना चाहते हो, एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, सो आई एम देयर टू हेल्प यू। क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो सक्सेसफुल होना, आप डिजर्व करते हो फ्री होना। हाउ मेनी फील कि आप डिजर्व करते हो? जस्ट टाइप आई डू। आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, ताकि आप में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बन पाए। सब नहीं बन पाएंगे जो लोग, लेकिन सीरियसली मेरी बात सुन रहे हैं, डेफिनेटली दे कैन डू। और ये बोलना जरूरी है कि आई डू, क्योंकि दिमाग में लग रहा है नहीं कर सकता तो नहीं कर पाओगे। पहले बोलना शुरू करो कि कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, आप कर ले जाओगे। मेरी हेल्प चाहिए, आई विल गिव यू हेल्प, क्योंकि मेरा मिशन है 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करना, और ये सेशंस उसी का पार्ट होते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी हम बना चुके हैं क्लाउड किचन ओनर्स की। इतने सारे फूड बिजनेस क्लाउड किचन ओनर्स एक साथ एक जगह कहीं नहीं सीख रहे। हमारा ये प्राइवेट नेटवर्क है, जैसे फेसबुक होता है ना, वैसा हमारा ये प्राइवेट है, पेड है, फ्री नहीं है। ये सेशन हम फ्री में करते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी और कोर्सेज जो है पेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीरियस लोग आते हैं। इनफैक्ट दुनिया का शायद ही कोई सिटी होगी, सॉरी, इस कंट्री होगी जहां से लोग नहीं है, इंडिया की शायद ही कोई सिटी होगी जहां से लोग नहीं है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, नागालैंड, पुणे, रायपुर, जयपुर, भोपाल, इंदौर, बहुत सारी सिटी से यहाँ पे लोग हैं, और दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल। इनफैक्ट 2200 से ज्यादा लोग हैं जो सक्सेसफुल बन रहे हैं। और पता है, कई बार ना हमारा माहौल हमको सक्सेसफुल बना देता है। एक माहौल मिलता है, आप जब इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, 2200 लोग आपके पीछे हैं, आप सक्सेसफुल कैसे नहीं बनोगे यार? होता है ना, कई बार हमें पता है कि सुबह टहलने जाएंगे तो फिट रहेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं जानते। होता है, आई एग्री, जस्ट टाइप ए इफ यू एग्री विद मी। इमेजिन करो 2200 लोग लगातार वही काम कर रहे हैं जो आप सपोज हो करने के, और आपको रोज दिख रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, अंदर से आवाज आने लगती है, यार करो यार, ये कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? वो आवाज आपके अंदर से आए, मैं चाहता हूं, इसीलिए आई हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि क्योंकि ट्रस्ट मी, आज दुनिया के एक्सपर्ट के साथ मैं शेयर करता हूं स्टेज, बड़े से बड़े फूड बिजनेस ओनर, क्लाउड किचन ओनर्स, सॉफ्टवेयर ओनर्स, मुझे इनवाइट किया जाता है क्लाउड किचन कॉन्फ्रेंसेस में एज ए चीफ गेस्ट। और कई बार ये भी सवाल आता है, सर आपके कितने क्लाउड किचन है? ऑनेस्टली नन। लेकिन ये सारे क्लाउड किचन को मैं अपना मानता हूं, क्योंकि मेरा अगर होता मैं एक पे फोकस रह जाता, मैं एक से ज्यादा नहीं बिल्ड कर पाता। आज हम 15 क्लाउड किचन पर मंथ लॉन्च कर रहे हैं इस कम्युनिटी से। 15 क्लाउड, हाउ मेनी फील दैट्स वाओ? 15 क्लाउड किचन बैक टू बैक हर महीने निकलते जा रहे हैं, एंड अगला आपका भी हो सकता है। क्योंकि पता है, ये कम्युनिटी देने वालों की कम्युनिटी है, और हम सब मिलकर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसका हम 10% डोनेट भी करते हैं। ये सारे कम्युनिटी मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन 42 लाख हो चुका है, 42 लाख रुपीज सॉरी हो चुका है इनका कंट्रीब्यूशन, और मैं इसको 1 करोड़ पहुंचाना चाहता हूं। तो ये देने वाले कम्युनिटी, पर पता है, दान ना भरे हाथों से होता है, इसलिए आपका हाथ भरा होना पहले जरूरी है। जब आप कमाओगे तभी तो आप किसी की मदद कर पाओगे, जैसे हम सब मिलकर कर पा रहे हैं आज। सो जो लोग सीरियसली सुन रहे हैं गाइस, अभी 1 घंटा में और सेशन में बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं, पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगा। खुद से कर सकते हो आप, खुद कर लो, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो मैं चाहूंगा कि एक सही इन्वायरमेंट में आप सीखना लगातार, क्योंकि हर मोड़ पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। यहां से सर लेफ्ट लूं कि राइट लूं,
कोई अगर होगा जो बता पाए, आपको एक डायरेक्शन दे पाए, तो आपकी सक्सेस जल्दी होती है। आखिरी में 1 घंटे बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगा क्लाउड किचन नेटवर्क, जो हमारी पेड कम्युनिटी है, जो हमारा कोर्स है, उसको ज्वाइन करने का भी। मैं अगर आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने के लायक बना सकता हूं, तो क्या आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए? यस और नो टाइप इन द चैट बॉक्स। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर आप कमाने महीने का लग जाओ, तो क्या 20,000 अपने ऊपर आप इन्वेस्ट कर पाओगे? जस्ट टाइप यस और नो। एंड आई गेस लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग यस, कुछ लोग नो भी लिख रहे हैं, इट्स फाइन। पता है, यस और नो, इससे पर्सनली मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेन्युइनली एक चीज समझना, हम सब मैक्सिमम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेस में भी हैं, लॉस फेस कर रहे हैं। आज फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम 20,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर पाए। हम फोन अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे फोन 10,000 15,000 20,000 के होते हैं। गाड़ी में पेट्रोल इससे ज्यादा, किराना इससे ज्यादा हम खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब बात होती है इसको अपग्रेड करने के लिए, मैंने बोला ना, आपका लेवल जो है उस लेवल पे आप कर पाते हो अर्न, उस पे हम कई बार इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते कि ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रस्ट में, अगर ये चीज की ओपननेस आपने आ गई ना, क्योंकि पता है मिडिल क्लास में ये सिखाया जाता है कि जितना बचा लिया उतना कमा लिया। लेट मी टेल यू, आप बचा बचा के पैसा उतना नहीं बचा पाओगे जितना कमा कमा के कमा सकते हो। मेक सेंस? और एनर्जी जो होती है ना, लिमिटेड होती है। फोकस जो होता है ना, लिमिटेड होता है। या तो आप कमाने पे रख सकते हो या बचाने पे रख सकते हो, मर्जी आपकी। तो कितने लोग ओपन है एटलीस्ट अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करने के? क्योंकि जब मैंने ओपन हुआ ना, तब मुझे समझ में आया कि ये 2 पार्ट गेम है एक्चुअली। हम कई बार ना स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं, मैं स्ट्रैटेजीज तो सारी दे रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलेगी बहुत लोगों को। मुंह पे बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूं, ये 2 पार्ट गेम। अगर इसके 2 पार्ट समझ गए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको जीते। इसके 2 पार्ट हैं, पहला है इंटरनल और दूसरा है बिजनेस। क्योंकि आप क्या हो, आप अपना बिजनेस ही तो हो। आपका बिजनेस आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आप सक्सेसफुल तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल। कुछ लोग होते हैं ना, जिस भी चीज पे हाथ लगाते सोना बन जाती है, और फिर कुछ लोग होते हैं जो किसी भी चीज पे, जैसे मैं था, हाथ लगाते फेल ही होती है। आप पे डिपेंड करता है। तो 2 पार्ट गेम है, पहला आप खुद और दूसरा बिजनेस। तो आपके अंदर 3 क्वालिटीज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। 3 क्वालिटी, ओके? The first one, how many of you are interested in knowing what are the 3 qualities you need? Yes, just type yes in the chat box if you are interested in this. 3 qualities, okay? Again, price, offer, ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट। एटलीस्ट बी ओपन टू लर्न, कि यार सीखना है तो आप तरीके ढूंढ लोगे। देखो, अगर वाकई भूख है ना, तो फिगर आउट कर ही लोगे कि कैसे करना है। किसी से हेल्प ले सकते हो, लोन ले सकते हो, उधार ले सकते हो, यू विल फिगर आउट भी। लेकिन ये 3 क्वालिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल जो लोग नहीं बन रहे हैं, वो इन 3 क्वालिटीज की वजह से नहीं बन पाते। सबसे पहला, क्लियर फोकस। आज भी बहुत लोग फोकस्ड होकर सुन रहे हैं और उनको अगेन रिजल्ट भी मिलेंगे। अगेन मुझे नहीं पता आगे आपका कितना फोकस रहता है, लेकिन आज अगर आप फोकस्ड हो, नोट्स बना रहे हो और इसके बाद एक्शन लेते हो, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। दूसरी क्वालिटी, गाइडेड डायरेक्शन। अंधेरे में तीर नहीं मार सकते आप, क्योंकि अगेन मेरे एमबीए कॉलेजेस में लेक्चर हुए हैं, तो मुझे पता है कि मतलब इस कम्युनिटी में देयर आर पीपल जो एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आईएचएम से पास आउट हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और मास्टर डिग्री किए हुए हैं, इवन पीएचडी भी किए हुए हैं। लेकिन स्टिल जब बात होती है पैसा कमाना, कैसे कमाएं, ये कोई नहीं सिखा रहा, कोई इंडस्ट्री, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही। एंड इसीलिए यू नीड अ क्लियर गाइडेंस, कि हर मोड़ पे कोई बता सके कि यहां से कहां आपको जाना है। एंड थर्ड थिंग दैट यू रिक्वायर इज राइट इन्वायरमेंट। बाय द वे, यहाँ पे कितने लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं ऑलरेडी? काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, एक एनर्जी मिल रही है, आपको मजा आ रहा है। जस्ट टाइप पी इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, जस्ट वांट टू नो दैट। इमेजिन करो ये पॉजिटिविटी, देखो चैट में कैसे फ्लो हो रही है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, लव यू। सो अगर ये पॉजिटिविटी सोचो हर हफ्ते मेंटेन हो गई, आप हर हफ्ते ऐसे ही सेशन में मिल रहे हो मुझसे और ऐसे अमेजिंगली चार्ज हो रहे हो, आपके सक्सेस होने के, नहीं सक्सेसफुल होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सो एक माहौल आपको बनाता है। यहाँ पे मैं एक माहौल दे सकता हूँ, ये भी एक माहौल है। कहते हैं ना, हमारे दोस्त जैसे होते हैं वैसे हम हो जाते हैं। फिट हैं तो हम भी फिट हैं, अगर थिक हैं तो हम भी थिक हैं। सो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप फिट बनना चाहते हो, थिक बनना चाहते हो। इसी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो, फेलियर बनना चाहते हो, आपके दोस्त कैसे हैं। यहाँ पे भी क्लाउड किचन नेटवर्क का मैं जब ऑप्शन दूंगा ना, आज मैंने कई एग्जाम्पल दिए लोगों के, नाम नोट किए उन लोगों के। मैं चाहता हूं जब आप क्लाउड किचन नेटवर्क ज्वाइन करो, ये पेड कम्युनिटी, तो उनसे दोस्ती करो। आपके जब सारे सक्सेसफुल दोस्त हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस क्या होंगे? हाई और लो। आर यू गेटिंग द गेम?
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। मैंने आपको ये समझा दिया स्मार्ट क्लाउड किचन क्या होता है। अब मैं क्विकली बताऊंगा कि ब्रांड कैसे बने, क्योंकि गेम सिर्फ खाना बेचने का नहीं है, ये तो समझ में आ गया। जब आप ब्रांड बनेंगे तब यू विल मेक मच मोर मनी। तो अभी ब्रांड में बहुत सारी चीजें आती हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सेशन है, मैं आपको 6 चीजों पे फोकस करने वाला हूं। ये मिडिल पार्ट है उस फॉर्मूले का, और ये 6 चीजें मैं बताऊंगा। ब्रांड, ब्रांड नेम, अगेन ऑल मेन्यू से रिलेटेड ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, क्वालिटी, डिलीवरी, मार्केटिंग, ये 6 चीजों पे मैं आज फोकस रखने वाला हूं। सो हाउ मेनी इफ यू आर रेडी टू लर्न कि ब्रांड कैसे बनते हैं, जस्ट टाइप रेडी इफ यू आर रेडी फॉर दिस। तो एक एक करके मैं थोड़े से गियर शिफ्ट करूंगा और थोड़ी स्पीड में चलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स एंड यू आर गोइंग टू लव दिस। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहला, नेम और लोगो। कई बार हम यहीं पे गलती कर देते हैं। ऐसा नाम रख लेते हैं जैसे अभिनव किचन, है ना। अभी क्या क्या पता चल रहा है इसे खाना क्या देंगे, या टेस्टी किचन। अब बुरा मत मानना किसी का नाम हो तो, लेकिन समझना अगर आपके नाम से क्लियर नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी स्पेशलिटी किंग किस चीज की हो, तो चांसेस आर कि पता नहीं आगे मैं शायद ना खरीदूं आपसे। आर यू गेटिंग? मुझे याद नहीं रहोगे आप। नाउ नाम और लोगो जब डिसाइड कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले यूनिक है क्या, किसी का कॉपी मत करें, आज नहीं तो कल पता चलेगा। और इस कम्युनिटी में हम कॉपी नहीं करते, हम सब यूनिक है और हम बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन बी यूनिक। दूसरा, उस नाम से समझ में आना चाहिए आपका निश क्या, आपकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, सो अगर नाम आपने ऐसा रख लिया है जिससे क्लियर नहीं हो रहा है कि कबाब्स का ब्रांड है या बिरयानी का या रोल्स का या छोले भटूरे का, तो प्रॉब्लम है। तो जो भी स्पेशलिटी में आप जा रहे हो वो नाम में आपकी दिखनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ती है बाद में फिर इसकी वजह से। ठीक है, अभी नाम से ही समझ में आ गया कि कबाब्स का ब्रांड है तो ठीक है ना। इसी तरीके से सिंपल रखें, रेडियो फ्रेंडली रखें, मतलब उसकी स्पेलिंग कहीं इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि उसको बोल ही नहीं पा रहा है कोई, या बोल भी रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। मतलब एड आप चला रहे हो, कस्टमर किसी और को मिल रहे हैं क्योंकि गलती से वहां पहुंच जा रहा है आदमी। सो आपको फोकस करना है कि सिंप्लिसिटी रखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं, सिंपल नाम रखते हैं इसलिए। और चौथा, याद रहे। अगेन आपने सिंपल रखा है, नाम से निश कन्वर्ट